वन वन है, लेकिन वन वन होने पर भी वन में वृक्षों की उत्कृष्टता देखी जाती है। वन कहने से समानता हो सकती है वन में, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कौन सा वन, उसके अंदर वृक्ष कौन से हैं, उससे कीमत आंकी जाती है, ना कि वन कहने से कीमत आंकी जाती है। यदि किसी सिंह के बच्चे ने कोई हिरणे के बच्चों को दबा लिया हो तो क्या वह सिंह का बच्चा, सिंह किसी शिकारी के द्वारा मारा नहीं जाता है? ऐसे ही यदि नलकूबर जैसे बच्चों को उस रावण के जैसे सिंह के बच्चे ने दबा लिया तो क्या इंद्र जैसे शिकारी के हाथों से वह सिंह का बच्चा मारा नहीं जा सकता है? अर्थात अवश्य मारा जा सकता है। इसलिए ये तो पिताश्री किसी भी कीमत पर संभव नहीं है कि मैं उस रावण के सामने अपना मस्तक झुकाऊं। अब तो जो होगा युद्ध के क्षेत्र में ही निर्णय होगा। और ऐसा कहकर वह इंद्र शीघ्र ही आयुधशाला में पहुंचा और आयुधशाला में जाकर उसने स्वयं ही तुरही को उठा करके, किसी सामंत की आवश्यकता नहीं, उसने तुरंत ही तुरही को उठाकर जोरदार युद्ध का नाद किया। तुरही की गर्जना सुनते ही, युद्ध के लिए बजाई गई तुरही की गर्जना सुनते ही सारे के सारे जितने भी सैनिक थे, जितने सामंत थे, सभी क्षण मात्र में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और तुरंत ही भागने लगे, शस्त्रागार की ओर जाने लग गए। अपने अपने कोई योद्धा अपने घोड़े पर पलान कसने लग गया तो कोई योद्धा महावत से कहता है, जा महावत, हाथी को बाहर निकाल, युद्ध का बिगुल बज गया है। तो कोई योद्धा जो अपनी पत्नी की बाहों में पड़ा हुआ था वो उसको बोलता है, हे मुग्धे, इस समय तेरी नहीं, इस समय मुझे मेरे देश की आवश्यकता है, इसलिए तुझसे आकर मैं बाद में मिलूंगा। तो कोई अपने माँ के आंचल का पान कर रहा, कोई अपने माँ के आंचल में बैठ करके खीर का पान कर रहा था। ऐसा कोई योद्धा उठा और अपनी तलवार को ढूंढने लग गया कि घर में तलवार कहाँ पड़ी है। तुरंत तलवार को खोजकर और उठकर खड़ा हो गया, माँ से आशीष लिया और बोला, माँ मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से पूरे नगर में, पूरे देश में हलचल मच गई। जो जहां जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उस कार्य को छोड़कर तुरंत भागने लग गया। इस प्रकार से युद्ध का बिगुल बजा। सभी लोग योद्धा शस्त्रागार में पहुंच गए। वहां कोई योद्धा कह रहा था, अरे वो जरा कवच उठा, उसकी रस्सी ढीली पड़ गई है, उसको जरा ठीक कर। तो कोई कह रहा था, मेरे बाजूबंद तूने कहां पटक दिए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, शीघ्र मुझे बाजूबंद दे। तो कोई रहता, अरे मूर्ख, तुझे तलवार धार लगवाने के लिए दी थी कि यहां रखने के लिए दी थी, तूने इसमें धार तो करवाई नहीं। इस प्रकार से नाना प्रकार का वार्तालाप वहां शस्त्रागार में चल रहा है। कहीं हाथी के ऊपर पलान कसा जा रहा है, तो कहीं घोड़ों को तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पैदल सैनिक अपनी तलवारों को मांझ रहे हैं, तो कहीं नाना प्रकार की चेष्टाएं उस नगर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, सारे सैनिकों को तैयार किया गया और तुरंत ही इंद्र अपनी बहुत विशाल सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। वह सेना उस समय ऐसा प्रतीत कर रही थी, ऐसा लग रही थी जैसे कि समुद्र क्षुभित हो गया हो, समुद्र में पल्लड़ उठने लग गए हों, बड़े बड़े ज्वार भाटे समुद्र में चलने लग गए हों। ऐसी वह सेना विशालता को लिए हुई थी और जहां देखो कहीं चमकती हुई तलवारें दिखाई दे रही थीं, कहीं चमकते हुए भाले, तो कहीं गदा, कहीं बर्छी, कहीं भाले, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र। वहां केवल वही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। पैदल सैनिक भागते हुए अपने कदमों की टापों से चारों दिशाओं को बहरा कर रहे थे। उनकी टापें, घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहनाहट और शत्रु से शत्रु का वार्तालाप, उस क्षेत्र का ऐसा वातावरण हो गया मानो भयंकर तूफान ही उठ के आ गया हो। युद्ध के लिए वीर पुरुषों का जब योद्धा सामने आता है तो खून खौलने लगता है, भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। जो दुबले पतले लोग होते उनको देख करके तो दया आ जाती है, अब इसको क्या मारे, तो वैसे ही मरा मरा है बेचारा। लेकिन कोई योद्धा सामने खड़ा हो तो फिर योद्धा को आनंद आता है, इससे लड़ने में आनंद आएगा, ये बराबरी वाला दिख रहा है। तो ऐसे ही वे योद्धा अपने बराबरी वालों को खोज रहे थे, मुझसे कौन लड़ेगा।
अब बेचारे दुबले पतले, उनसे कौन लड़ेगा, वे तो बातों से ही लड़ पाएंगे। तलवार उठाते ही सामने वाला योद्धा उनको पटक देगा। तो सभी योद्धा एक दूसरे से जैसे ही आमना सामना हुआ, दोनों सेनाएं विशाल, ऐसा लग रहा था एक समुद्र इस तरफ से तूफान की तरफ चला आ रहा है, एक समुद्र इस तरफ से तूफान लेकर के चला आ रहा है। दोनों सेनाएं जैसे ही भिड़ती हैं, तुरंत खनखनाहट, छनछनाहट, ना जाने कितनी प्रकार की आवाजें निकालना शुरू हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, जोश से भरे हुए योद्धाओं ने योद्धाओं के ऊपर एकदम वार प्रारंभ कर दिए। कुछ नहीं देख रहे थे, केवल उनको बस अपने हाथ में शस्त्र और सामने वाले योद्धा की गर्दन नजर आ रही थी। बस मेरा शस्त्र और इसकी गर्दन, बस, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ वो एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कहीं तो किसी की गर्दन कटी पड़ी हुई है, कहीं किसी की भुजा कटी पड़ी हुई है, कहीं तो हाथियों के दांत टूट टूट के गिर रहे हैं, कहीं घोड़े को पछाड़ रहे हैं, कहीं हाथी को फेंक रहे हैं। हाथियों के गिरने से ऐसा माहौल हो गया कि पैदल वाले जो सैनिक थे वो हाथियों के नीचे दब के मरने जग गए। ऐसा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ, तब देवों की सेना ने राक्षसों की सेना को खदेड़ दिया, पछाड़ने लग गए। और जैसे ही देखा कि देवों की राक्षसों की सेना हारने लग गई, राक्षसों की सेना की आगे की टुकड़ी परास्त होने लग गई, भयभीत होने लग गई, तो तुरंत ही एक वानरवंशी राजा जो बहुत पराक्रम बल का धारी था, बहुत सारी विद्याओं का स्वामी था, उसका नाम प्रसन्न कीर्ति था। वह प्रसन्न कीर्ति रावण का पक्ष रखते हुए और तुरंत बाहर निकल कर आया। उसने सारी सेना की कमान को संभाला और कमान को संभालते हुए उसने ऐसे बाणों की वर्षा की कि देवों की सारी सेना तितर बितर होने लग गई। बाण लगते ही खून के छिचाड़े चलने लग जाते थे। वह रणभूमि ऐसा लगने लग गई थी जैसे कि बैतरणी नदी बहने निकली हो। वहां पर जहां देखो वहां खून के छिचाड़े चल रहे हैं, जहां देखो वहां सर कटे पड़े हुए। कोई योद्धा सर कट चुका है फिर भी तलवार नहीं छोड़ना चाहता। युद्ध के अभिप्राय से अभी भी वो खिंचा ही चला जा रहा है, आगे बढ़े चला जा रहा है। गर्दन कहीं और पड़ी हुई है, धड़ कहीं और चला जा रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा है। तो कोई कह रहा है, वार्तालाप भी होता है आपस में वहां पे। तो कोई एक योद्धा दूसरे योद्धा से कह रहा है, अरे कायर, तुझे क्या तेरे गुरु ने शस्त्र चलाना नहीं सिखाया? बच्चों के जैसे शस्त्र चला रहा है, वीर योद्धा की तरह चला, वार कर मुझ पर। तूने जो वार किया है इससे तो मेरी खाज भी समाप्त नहीं हुई है। गहरा वार कर ताकि लगे कि वीर पुरुष के ऊपर तलवार का वार किया तूने। तो कोई कह रहा है, अरे तेरा मुखदर गिर गया, पहले उसको उठा फिर मुझसे लड़ने आना। तो कोई कह रहा, आंसू क्यों बहा रहा है? कि तुझे तेरी माँ याद आ गई है? ये युद्ध भूमि है, यहाँ माँ नहीं, यहाँ अपने देश की सुरक्षा जरूरी है। उठा शस्त्र और चल मेरे ऊपर वार कर। ऐसी वार्तालाप चल रहे सैनिकों के ऊपर आपस में। इस प्रकार से वार्तालाप चलते हुए वहाँ युद्ध चल रहा है। भयंकर युद्ध को देखते हुए उस प्रसन्न कीर्ति ने आकर के युद्ध की कमान को संभाला और राक्षसों की सेना को उसने तुरंत ही संभल दिया। और जैसे ही प्रसन्न कीर्ति आया, तुरंत ही जो देवों की सेना थी उसमें और उत्साह बढ़ गया और वह और तेज युद्ध करने लगी। लेकिन जैसे ही देखा उसकी ध्वजा में तो बानर का चिन्ह है, वो हताश हो गए। ओ, ये तो राक्षसों का साथी है, ये हमारा साथी नहीं है। इसलिए उनका मनोबल टूट गया और मनोबल के टूटने से तुरंत ही राक्षसों की सेना ने प्रसन्न कीर्ति का बल पाकर के उन सेना की पहली टुकड़ी को नष्ट कर डाला। जैसे ही टुकड़ी नष्ट हुई, तुरंत इंद्र की दूसरी टुकड़ी ने आकर के कमान संभाली और दूसरी टुकड़ी के सैनिकों ने आकर के पुनः उन योद्धाओं के ऊपर घनाघन वार करना प्रारंभ कर दिए। उस दूसरी टुकड़ी को आते देख और चारों तरफ से प्रसन्न कीर्ति को घेरा देख करके फिर जो माल्यवान का पुत्र था श्रीमाली, रावण का भाई, चचेरा भाई, चाचा, रावण का चाचा श्रीमाली, जब श्रीमाली वहां युद्ध भूमि में आगे निकल के आया तो सारे के सारे सैनिक अपने आप भागने लग गए उसको देख करके।
उसका बल, उसका पौरुष जगह विख्यात था। इसलिए जैसे ही देखा, अरे श्रीमाली आ गया है, श्रीमाली आ गया है, कोलाहल मच गया, भागो यहाँ से, श्रीमाली आ गया है। ऐसा करते हुए और श्रीमाली ने घना घन बारिश करना शुरू कर दी। एक एक तीर में एक एक तीर छोड़ता था तो हजार हजार तीर निकलते थे और हजार हजार योद्धा एक साथ भूमि पर पड़ जाते थे। ऐसी विकट मार मारते हुए उसने सारी सेना को तितर बितर कर दिया। इतनी विशाल सेना इंद्र की जैसे ही तितर बितर होने लग गई, तुरंत इंद्र खड़ा हुआ। इंद्र ने देखा, ओ ये राक्षस मेरी सेना को परास्त करने वाले हैं, और यदि मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ तो मेरी सेना का मनोबल टूट जाएगा और मैं हार जाऊंगा। ऐसा जानकर तुरंत भाई इंद्र अपनी गदा को हाथ में ले, अपने वज्र अस्त्र को हाथ में लेकर जैसे ही हाथी पर, कौन सा हाथी था, ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ा, वैसे ही उसका पुत्र जिसका नाम जयंत था, वह जयंत सामने आ गया। हे देव, आप मेरे होते हुए आप युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी। मेरा जन्म लेना आपसे निरर्थक हो जाएगा। सामान्य देव के होते हुए साक्षात इंद्र, अब वो तो अपने आप को इंद्र और उनके सामंत सब अपने आप को देवता ही मानते थे, तो बोले सामान्य इंद्र के होते हुए, सामान्य देव के होते हुए यदि इंद्र युद्ध के लिए उद्यत होगा तो फिर मेरा तो आपसे जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये छोटे मोटे नाखून से जिन चीज़ों को नाखून से ही कुतला जा सकता है, उनके लिए चक्र चलाने की, अस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता। जिस लौकी को नाखून से ही छिलके निकाल सकते हो, उसके लिए थोड़े चाकू उठाना पड़ता है, छलनी उठाना पड़ती है, वो तो नाखून से ही खुरच लिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से योद्धा, ये तो मेरे नाखून के जैसे हैं, इसलिए इनको तो मैं ही संभाल लूंगा, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बैठकर देखो। और जयंत के आते ही युद्ध में, नीति में कुशल उस जयंत ने जैसे ही प्रवेश किया, सारी की सारी इंद्र सेना आकर के चक्रव्यूह के समान उन सारे सामंतों को उनने चारों ओर से घेर लिया। ऐसा भवंडर मच गया जैसा गर्मी के दिनों में वो भवंडर उठता ना, तो वो छोटे छोटे तिनकों मिनकों को ऊपर उड़ा के ले जाता है और चारों ओर से घेर लेता है। ऐसे जयंत के आते ही तुरंत जो रावण के सामंत थे, उन कौन कौन थे नाम बता रहे हैं, वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्भव, सारण, वज्रमुख, महाजठर, ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो बड़ी बड़ी पताखाओं, मुकुटों को धारण किए हुए थे, विशाल विशाल अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए थे, और उनके रथ आदि पर ऐसे शस्त्र अस्त्र सुसज्जित थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र ही युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया हो। ऐसे वे सारे के सारे योद्धाओं को जयंत की पूरी सेना ने चारों ओर से घेर लिया और ऐसा भवंडर मचा जैसे तिनकों को वह भवंडर उड़ा के ले जाता है। ऐसे ही चारों ओर से घिरे हुए वे योद्धा अपनी भूमि की चारों ओर देखने लग गए, अपनी रक्षा के लिए पुरुषार्थ करने लगे। उनकी जब यह दुर्दशा देखी तब स्वयं इंद्रजीत बाहर निकल कर आया। रावण पुत्र इंद्रजीत बाहर निकल कर आया और इंद्रजीत के आते ही जैसे ही इंद्र की सेना ने इंद्रजीत को देखा, वैसे ही पूरी सेना का तो लस्त पड़ गई, पसीने छोड़ दिए उसने तो। और जो चक्रव्यूह बना के खड़े हुए थे, इंद्रजीत के सारथी ने नीति कुशल और सारथी रथ को चलाने में कुशलता के कारण उसने पूरे उस इंद्र को उन चक्रव्यूह के चारों तरफ घुमाते हुए और सीधे उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करा दिया। और जैसे ही इंद्रजीत यद्यपि एक ही था, लेकिन एक ही इंद्रजीत चारों दिशाओं में तीरों को छोड़ता था, चारों दिशाओं में उठाकर भालों को फेंकता था। उसने एक अकेले इंद्रजीत ने ही इंद्र की सारी सेना को निस्तो नाबूद कर दिया। उसके प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे कि साक्षात महाकाल प्रवेश कर गया हो। उसके विकराल रूप को देख करके सैनिक अपना दम छोड़ने लग गए। उसकी भ्रकुटियों को देख करके कई सैनिक तो
दिल का धड़कना उनका बंद हो गया और वैसे ही दिल धड़कना बंद होने से वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके विशाल इस प्रचंड रूप को देख करके बड़े बड़े योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक करके और नीचे दुबक के बैठ गए। ऐसा उस चक्रव्यूह का विध्वंस करते हुए जैसे ही वह इसके पास पहुंचा, जयंत के सम्मुख पहुंचा, और जैसे ही जयंत के सम्मुख पहुंचा, जयंत ने तुरंत आज आनंद आएगा, मेघनाथ इंद्रजीत आया है, आज इंद्रजीत से युद्ध करने का प्रारंभ, आनंद आएगा, क्योंकि वीरों को तो वीरों के साथ युद्ध करने से ही आनंद आता है, ये छोटे मोटे सामंतों से युद्ध करने का क्या आनंद है। तब इंद्रजीत ने कहा, अरे जयंत, तेरे पिता ने तुझे केवल बातें करना सिखाई हैं कि शस्त्र भी चलाना सिखाए हैं? आज मैं देखता हूं कि कितना बल तेरे पिता में है और कितना बल तूने अपने पिता से प्राप्त किया है। चल उठा अपने अस्त्र को और हो जा शुरू, इंद्रजीत तेरे सामने खड़ा हुआ है। ऐसा कहते हुए इंद्रजीत ने तरकस से तीर छोड़ा। उसके जवाब में वहां से उस जयंत ने भी तीर छोड़ दिया और दोनों तीर आपस में भिद गए, नष्ट हो गए। इधर उसने अर्धचंद्राकार तीर छोड़ा जो कि बहुत सारे तीरों को लेकर के उस जयंत की तरफ गया। तभी उसने सूर्य अस्त्र छोड़ दिया। सूर्य अस्त्र ने उन चंद्रास्त्र को निरस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। उसने गदा को फेंका, इधर से उसने बर्छी को फेंक करके गदा को निरस्त कर दिया। ऐसे तीरों पे तीर चले, बर्छी पे बर्छी चले, भाला पे भाला, गदा पे गदा, ऐसा महायुद्ध छिड़ा हुआ था दोनों के बीच में। अब उनको दोनों के युद्ध को देख करके सैनिक अपना युद्ध भूल गए, वे टकटकी लगाकर वो दोनों को ही देखने लग गए। अब इंद्रजीत क्या करने वाला है, अब जयंत क्या करने वाला है, अब इंद्रजीत क्या करने वाला है, अब जयंत क्या करने वाला है, ऐसा दोनों कोलाहल मच गया। और युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे पूरा युद्ध विराम हो चुका है, मात्र केवल दो सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं। उस दशा को देख करके मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने सोचा, इस जयंत को ऐसे सामान्य परास्त करना मुश्किल है। इसलिए उसने विद्याबल का प्रयोग करते हुए तुरंत ही अपने रथ से छलांग लगा करके और जयंत के रथ को तोड़ डाला और गदा के जोरदार प्रहार से जयंत को बेहोश कर दिया, निश्चेष्ट हो गया। जैसे ही जयंत निश्चेष्ट हुआ, तुरंत ही वहां इंद्र ने देखा इंद्रजीत इस बालक को नष्ट कर देगा। ऐसा जानकर स्वयं इंद्र वहां से अपने ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ा और वज्र अस्त्र लेकर के और तुरंत मेघनाथ की इंद्रजीत की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह इंद्रजीत की तरफ दौड़ा, तुरंत सनमति नाम के रावण के सारथी ने कहा, हे नाथ, इंद्र स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया है, उठकर खड़ा हो गया है। इसलिए अब यहां पर इंद्रजीत का काम नहीं, इंद्रजीत अभी बालक है और इंद्र महाबलशाली है, विद्याओं का स्वामी है। इंद्र युद्ध कुशल है, उसके पास युद्ध कौशल है, अस्त्र शस्त्र को भली भांति प्रयोग करना जानता है। हमारा बालक इंद्रजीत अभी उसके अस्त्र शस्त्र को, उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हे नाथ, अब आपको ही इंद्र का सामना करने आना चाहिए। वो तो तैयारी बैठे थे इंतजार में, ओ इंद्र उठकर खड़ा हो गया है, चलो अब मुझे ही चलना चाहिए। ऐसा करते ही छलांग लगाकर तुरंत उसने भी त्रिलोक मंडन हाथी पर अपनी सवारी प्रारंभ की, हाथ में गदा को धारण करते हुए। और वह रावण तुरंत ही अपने सारथी से बोलता है, हे सारथी, मुझे शीघ्र इंद्र के समक्ष लेके चलो। उस त्रिलोक मंडल हाथी के सारथी ने जैसे ही इंद्र वहां पर चारों ओर से बड़े बड़े सामंतों से घिरा हुआ था, उनके बीच में भाई इंद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे छोटे छोटे से आजू बाजू में फूल लगे हो और बीच में कुमुदनी खिली हुई हो। ऐसे ही तालाब में छोटे छोटे कमलों के बीच में कुमुदनी खिली होती है, ऐसे ही चारों ओर से इंद्र बड़े बड़े सामंतों से घिरा हुआ उस कुमुदनी के जैसे रूप को प्राप्त हो रहा था, वैभव को प्राप्त हो रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ। दशानन इंद्र के समक्ष पहुंचा। उसने कहा, हे तुच्छ पुरुष, तूने अब तक लंका नगरी पर राज किया था, सो अपने आप को इंद्र मानता है। तुझे लगता है मैं तो स्वर्ग का अधिपति इंद्र हूं और विजयाद प्रगत स्वर्ग है और तेरे चारों ओर सारे लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, इसलिए तू घर में फूला हुआ ये भूल गया था। तू तुच्छ सा पुरुष है, तू कुछ भी नहीं है। आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूं कि तू क्या है।
मैं तुझे तेरे असली स्वरूप में लेके आता हूं कि तू सामान्य सा विद्याधर, तू कुछ भी नहीं है। इंद्र ने उसकी ऐसे क्रूर वचनों को सुना, क्रोध से ताड़े थे इंद्र। तुरंत ही लाल लाल आंखें फाड़कर उससे बोलता है, दशानन तू मेरे सामने बहुत छोटा सा बालक है, क्या तुझे याद नहीं तेरे दादा माली को मैंने कैसे धड़ से गर्दन अलग करके फेंक दिया था और तेरी लंकापुरी पर मैंने कब्जा कर लिया था।